नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वान बात लेकर आ गई होती है। तो जान पूछता है कि क्या तुम्हें अभी भी मेरी हेल्प चाहिए ड्रेस चेंज करने में। तो वान मना कर देती है कि अभी मैं स्ट्रांग हो गई हूँ। तो जान बाहर वेट करने के लिए जा रहा होता है, पर वान उसे रोकते हुए उसके हाथ में जो चोट लगी थी वो देखने लगती है और पूछती है कि पहले जो तुमने मुझे मेडिसिन दी थी वो तुम्हारे ब्लड से बनी थी। तो जान कहता है कि तुम इसे डिसलाइक करोगी, थोड़ा सा स्ट्रेंज है पर हाँ ऐसा ही है। तो वान कहती है कि मैं नहीं डिसलाइक नहीं करती, बस मुझे इसकी आदत नहीं है कि कोई मेरे साथ इतना नाइस हो। और फिर वो उसको मेडिसिन लगा रही होती है। तो जान कहता है कि थोड़ी सी ही चोट है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पर वान कहती है कि भले ही तुम कितने भी ग्रेट हो, पर हो तो ऑर्डिनरी पर्सन ही ना, चोट लगने पर तुम्हें भी पेन होता होगा। तो जान कहता है कि तुम्हें भी तो इतनी सारी चोट लगी हुई है। तो वो याद करने लगती है कि कैसे जेल में जब वो पॉइजन का असर उसे होने लगता था तो खुद को वो हर्ट करती थी और कहती थी कि मैं हर एक चोट का उनसे बदला लूंगी। जान कहता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक तुम खुद को हर्ट नहीं करोगी और जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। वान पूछती है क्या सच में? तो वो कहता है कि मैंने जो कहा है वो मैं करूंगा। फिर नेक्स्ट डे जब वो गार्डन में पानी दे रहा होता है तभी उसका असिस्टेंट बाउंड्री कूद कर आ जाता है। वो वाकई में सारे लिंक्सिन पाउडर बाय करके लेकर आ गया होता है, पर वो जान को देने को मना कर देता है क्योंकि वो बहुत ही महंगे होते हैं। जान उसे नाइफ से डराता है कि मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। फिर असिस्टेंट छोड़ देता है और कहता है कि लगता है पिछली लाइफ में आपने वान के पूरे क्लैन को मार दिया होगा, इसीलिए तो इस लाइफ में आप उसके लिए इतना सब कुछ कर रहे हो और वो भी आपका ब्लड सक कर रही है, आपके साथ सो रही है। जान कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो। तो उसका असिस्टेंट चुप हो जाता है और कहता है कि कोई आपको इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो जान कहता है कि इतनी छोटी सी बात मुझे बताने की जरूरत ही क्या है, जाकर खुद ही हैंडल कर लो ना। तो असिस्टेंट कहता है कि ठीक है और वहां से चला जाता है। तो जान उसे रोकते हुए पूछता है कि तुमने कहा कि वान मुझे इन्वेस्टिगेट करा रही है, ये तो अच्छी बात है ना। और वो कहकर खुश होने लगता है। असिस्टेंट कहता है इसमें अच्छा क्या है, वो आपके बारे में पता लगा रही है, इसका मतलब उसे आप पर डाउट है। लेकिन जान मना करते हुए कहता है कि इसका मतलब उसे मुझ में इंटरेस्ट है, इसलिए इन्वेस्टिगेट करा रही है। तो असिस्टेंट को मजबूरन हाँ ही कहना पड़ता है और फिर वो पूछता है कि उसे कैसे हैंडल करना है। फिर जान उसे कुछ बताता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वान का असिस्टेंट जान के बारे में इन्वेस्टिगेट करके लेकर आ गया था, पर उसमें कुछ ज्यादा था ही नहीं, बस उसका नाम था, उसके रिलेशनशिप के बारे में था, उसकी एज थी और उसकी अच्छी क्वालिटीज के बारे में था। तो वान पूछती है क्या सच में ये इसी का रेज्यूमे है? ये कुछ वियर्ड सा नहीं लग रहा है? तो वो भी कहने लगता है कि एक्चुअली में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई मैरिज प्रपोजल है, पर ऑनलाइन इसके बारे में यही सब कुछ मिला है मुझे बस। वान कहती है कि छोड़ो ये सब, अब और चेक करने की जरूरत नहीं है, और सोच रही थी कि इसने मुझे अपने ब्लड से सेव किया है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस पर ट्रस्ट करूंगी। फिर वो पूछती है कि मैंने तुम्हें शेयर होल्डर्स के बारे में पता लगाने के लिए कहा था, तो उसका क्या हुआ? तो असिस्टेंट बताता है कि कुछ शेयर होल्डर्स आपसे मिलना चाहते हैं। तो उसे वहां जाने के लिए फ्लाइट बुक करने के लिए कहती है और सोच रही होती है कि 3 दिन के बाद मेरी बॉडी से पूरी तरह से वो लव पॉइजन रिमूव हो जाएगा। उसके बाद 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वान असिस्टेंट के साथ बिजनेस ट्रिप पर जा रही होती है। तो जान कहने लगता है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, पर वो मना कर देती है कि तुम घर पर रहकर मेरा वेट करो। जान कहता है कि अब तुम्हारे लव पॉइजन को पूरी तरह से ब्रेक होने का टाइम आ गया है, तो तुम मुझे छोड़कर किसी रैंडम रोड साइड पर्सन को ढूंढने जा रही हो, तुम्हें मुझ जैसा चीप और यूजफुल बंदा कहाँ से मिलेगा? वान कहती है कि ये बात तो सही है, इसलिए तुम घर में रहकर मेरा वेट करो, मुझे जाना होगा। और ऐसा कहकर वो जाने लगती है, पर जान उसे रोककर किस करने लगता है। वो दोनों ऐसे ही थोड़ी देर तक किस करते हैं। तभी असिस्टेंट आकर बताता है कि कार रेडी हो गई है। तो जान कहता है कि तुम जाओ, मैं यहाँ आप वापस आने का तुम्हारा वेट करूंगा। और फिर वान वहां से चली जाती है। दोनों जैसे ही घर के बाहर आते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि कोई उन पर नजर रख रहा है, फिर भी वो लोग वहां से चले जाते हैं। वो उन दोनों का पीछा करने लगता है। तो असिस्टेंट कहता है कि लगता है आपके स्टेप मॉम और डैड आपका पीछा कर रहे हैं। तो वो उसे गाड़ी स्पीड में चलाने के लिए कहती है। तो असिस्टेंट ऐसा ही करता है। तभी उन्हें पता चलता है कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है, और तभी रास्ते में एक बच्ची आ जाती है और उसे बचाने के चक्कर में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उन्हें बहुत सारी चोटें आ जाती हैं। और फिर उसकी स्टेप मॉम वहां आती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगा था, तुम ही ये सब कुछ सिर्फ प्लानिंग कर सकती हो। और वो उससे वो सील छीनने लगती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगा था, तुम मुझे वो सील घर ले जाने से रोक सकती हो? लगता है कि तुम्हारा लव पॉइजन का असर होने ही वाला है, पर तुम चिंता मत करो, पिछली बार की तरह जेल में तुम्हें टॉर्चर करने के लिए नहीं छोड़ूंगी, इस बार मैं तुम्हें सेटिस्फाई करूंगी। कहकर वो अपने बंदे से कहती है कि इसे ले जाकर एक सुनसान आइलैंड पर छोड़ दो और साथ में इसके कुछ बंदों को छोड़ देना ताकि वो इसे सर्व कर सके। और हाँ, इसका फोटो भी क्लिक करवा लेना ताकि सब लोग देखकर इसे अप्रिशिएट करेंगे।
वान कहती है याद रखना, अगर मैं इस टॉर्चर से जिंदा बच गई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो उसकी स्टेप मॉम कहती है कि तुम मुझे थ्रेटिंग करना बंद करो, और अपने बंदे से उसे ले जाने के लिए कहती है। तो वो उसे बेहोश करके ले जाता है और फिर उसका असिस्टेंट जाकर जान को इस सब के बारे में बताता है और वो वान को ढूंढने में हेल्प करने के लिए कहता है। ये सुनते ही जान परेशान हो जाता है और अपने असिस्टेंट को जल्दी से बुलाता है जो कि उसके आसपास ही कहीं पर था। वो उसे वान का लोकेशन ट्रैक करने के लिए कहता है जो फटाक से निकाल कर बता देता है। ये सब तो वान का असिस्टेंट बस देखता ही रह गया था। लोकेशन जानने के बाद जान उसे ढूंढने के लिए जा रहा था और जाते जाते वो असिस्टेंट को वहां पर एक बैट अपने साथ लाने के लिए कहता है। इससे तो वो दोनों शॉक्ड हो गए थे। नेक्स्ट सीन में जैसे ही वान को होश आता है तो वो गुंडे उसे परेशान करने लगते हैं, पर वो उन लोगों को वार्न करती है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, बस तुम मेरे रास्ते में मत आओ। पर वो दोनों गुंडे साथ में उस पर अटैक कर देते हैं। फिर भी वान उन दोनों को अकेले ही हैंडल कर लेती है क्योंकि जेल में उसने खुद को प्रोटेक्ट करना सीख लिया था। तभी उसे उस पॉइजन का असर होने लगता है तो वो वहां से भाग रही होती है, पर वो गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अभी अभी तो तुम बहुत बन रही थी, चलो नील डाउन होकर हमसे बैक करो और फिर एक एक करके हम तुम्हें सेटिस्फाई करेंगे। ऐसा कहकर वो उसे बुली करने लगते हैं। तभी वहाँ पर जान आ जाता है और उन लोगों से फाइट करता है और असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि इन लोगों के साथ हाथ काट दो, और उसे वहाँ देखकर वान खुश हो जाती है। तो वो कहता है कि मैंने कहा था ना, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आऊंगा जरूर। वो कहती है कि हमें जाकर उन लोगों को रोकना होगा। जान कहता है कि मुझे लगता है कि वो लोग तुम्हें इस आइलैंड में भेजने के बाद बायर से मिलने ही गए होंगे। अब तक तो शायद अग्रीमेंट भी साइन हो चुका होगा, और ये सब कुछ सच ही होता है। वो दोनों बायर से ही मिलने गए थे और बात करने के बाद अग्रीमेंट भी साइन हो चुका था और स्टैम्प भी उस पर लग गया था। इसे तो स्टेप मॉम को खुशी हो रही थी कि फाइनली अग्रीमेंट साइन हो चुका है, अब ये ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जान वान से कह रहा था कि अभी तुम्हें डिटॉक्सिफाई करना इम्पॉर्टेंट है, हम वो बाद में देख लेंगे। तो वान भी मान जाती है और उसे किस करने लगती है। तो जान कहता है कि ये जगह सही नहीं है और उसे वहां से लेकर जाता है, और गुंडे बस चिल्लाते ही रह जाते हैं कि हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई। और फिर जान उसे अपने अरेंज किए हुए जगह पर ले जाता है और दोनों वहां पर रोमांस करते हैं। इधर स्टेप मॉम के अरेंज किए हुए रिपोर्टर उनका फोटो खींच रहा था। तभी वहां पर असिस्टेंट आ जाता है और उसे कहता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूं। वो उसे देखकर घबरा जाता है और कहता है कि मैंने कोई फोटो नहीं खींचा, और ऐसा कहकर वो वहां से जा रहा होता है। तो असिस्टेंट उसे पकड़ लेता है, कहता है कि मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, और वो उसे उन गुंडों के पास लेकर जाता है जो अजीब अजीब हरकतें कर रहे होते हैं। असिस्टेंट उसे कोई मेडिसिन खिला देता है और फिर उन लोगों की ऐसे फोटो खींचने लगता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जैसे ही वान उठती है तो वो सबसे पहले टाइम पूछती है, और वो जल्दी से असिस्टेंट को फोन करने वाली थी कि उसके फोन में सिग्नल ही नहीं था। जान उसे अपना फोन यूज करने के लिए देता है तो वो कहती है कि मेरे फोन में सिग्नल नहीं है, तो तुम्हारे फोन में कैसे होगा। फिर वो देखकर शॉक्ड हो जाती है कि उसके फोन में तो सिग्नल है। तो जल्दी से असिस्टेंट को फोन करके बताती है कि मैं ठीक हूँ, जल्दी ही आ रही हूँ। तो वो भी ये जानकर रिलैक्स हो जाता है कि थैंक गॉड आप ठीक है मैम, और फिर वहाँ की सारी बातें बताता है कि एग्रीमेंट साइन हो चुका है और बहुत जल्दी ऑफिशियल अनाउंस भी करने वाले हैं ये लोग। अब कंपनी में सारे लोग उसके डैड और स्टेप मॉम के होंगे, तो शेयर होल्डर को उनके खिलाफ करना बहुत ही मुश्किल होगा। वान कहती है कि मैं तुमसे साउथ सिटी में मिलती हूँ, ऐसा कहकर वो फोन कट कर देती है। जान पूछता है कि तुम्हारे पास कोई प्लान है उनसे डील करने का। तो कहती है कि हाँ कुछ सोचा तो है, पर वो काम करेगा कि नहीं ये नहीं पता। जान कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। वान फिर से पूछते है कि तुम हो कौन, मेरे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हो। वो कहता है कि तुम इस सबका अभी टाइम नहीं है, बाद में सब कुछ बता दूंगा। तो वान कहती है कि बाद में मैं तुम्हारी बहुत अच्छे से इंटेरोगेशन करूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वान के डैड अभी भी परेशान थे। तो स्टेप मॉम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, अब तुम क्यों परेशान हो। तो कहते हैं कि क्योंकि अभी तक ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, पता नहीं कल क्या होगा। तो उसके स्टेप मॉम कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, इस बार हम सब कुछ अच्छे से हैंडल करेंगे, इस बार वो हमारे हाथों से नहीं बच पाएगी। डैड कहते हैं कि तुमने जो गुंडे भेजे थे ना ही उनका रिस्पॉन्स आया है और ना ही वो लोग वापस आए हैं। तो स्टेप मॉम कहती है कि रात भर फन किया होगा इसीलिए टायर्ड हो गए होंगे, और वैसे भी अगर वो बचकर वहां से वापस आ भी गई तो बस उसके पास 10% ही शेयर है, इतने में तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, तो चिंता मत करो। फिर दूसरी साइड हम देखते हैं कि वान और वो लोग एक शेयर होल्डर मिस्टर लिन से मिलने गए होते हैं, और मेड उन्हें अंदर ही नहीं जाने दे रही थी और कहती है कि वो आप लोगों से मिलना ही नहीं चाहते हैं। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो मान ही नहीं रही थी। तो वान उनके लिए जो गिफ्ट लेकर आई थी वो मेड को दे देने के लिए कहती है, लेकिन असिस्टेंट मना कर रहा था कि हम ऐसे कैसे बिना मिले गिफ्ट दे देंगे, ये बहुत महंगा है। फिर भी वान के कहने पर वो गिफ्ट मेड को दे देता है। तभी जान उस गिफ्ट के बैग पर अपना हैंकी बांध देता है, ये कहते हुए कि ये अच्छा लगेगा। मेड कहती है इस सब का क्या फायदा, मास्टर आप लोगों से नहीं मिलेंगे, और फिर वो गिफ्ट लेकर चली जाती है।
वान तो सैड होकर वहां से जा ही रही होती है, पर जान काउंट कर रहा था कि जैसे ही वो काउंट खत्म करता है, मेड आकर बताती है कि मास्टर आप लोगों से मिलना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में डैड और स्टेप मॉम ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं कि वो कंपनी को सेल कर रहे हैं। इस पर किसी शेयर होल्डर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, तो कहता है कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो मैं आगे की कार्रवाई करूंगा। तभी वहां पर वान आ जाती है और कहती है कि मुझे ऑब्जेक्शन है। उसे देखकर वो दोनों थोड़ा सा शॉक्ड हो जाते हैं कि तुम यहाँ कैसे आ गई। डैड स्टेप मॉम से कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि ये बचकर नहीं आ पाएगी, तो फिर ये कैसे आ गई। वो स्टेप मॉम कहती है कि मैंने जिन लोगों को भेजा था उनकी तरफ से कोई न्यूज नहीं आया है, पता नहीं ये कैसे यहाँ पर आ गई। मान कहती है आप लोग फिर से डिसपॉइंट हो गए ना, मैं फिर से बच गई। गॉड भी नहीं देख पाए कि आप पूरी फैमिली को खत्म कर दो, इसलिए मैं सरवाइव करके वापस आ गई हूँ ताकि आप लोगों को पनिश कर सकूं। मुझे ऑब्जेक्शन है ये कंपनी सेल करने से, तो तुम लोग ये नहीं कर सकते। डैड कहते हैं पहले से ही एग्रीमेंट साइन हो चुका है और वैसे भी तुम्हारे पास तो सिर्फ 10% ही शेयर है, इससे तुम ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती। वन कहती है कि ऐसा है तो ये बॉक्स खोल करके देख लो कि मैं क्वालिफाई हूँ कि नहीं हूँ ऑब्जेक्शन करने के लिए। वो जैसे ही ओपन करके देखता है तो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने मिस्टर लिंग के 30% शेयर को अक्वायर कर लिया था। अब टोटल उसके पास 40% शेयर है। डैड स्टेप मॉम पर गुस्सा कर रहे होते हैं कि क्या पहले से ही तुमने ये सब नहीं ले लिया था। वो बताती हैं कि मैंने इस पर बहुत सारे पैसे खर्च किए थे, पर लगता है कि उन्होंने हमें धोखा दे दिया। वाहन उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने ही वाली होती है, तभी स्टेप मॉम फोन में कुछ देखती हैं और कहती है भले ही तुम्हारे पास अभी भी 40% शेयर हैं, पर तुम्हारी प्राइवेट लाइफ बहुत ही मेसी है, इसलिए तुम कंपनी के कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती। और सब लोगों को भड़काने लगती है कि इस पर तो मर्डर के चार्जेस लगे हुए हैं, जेल में भी रहकर आ चुकी है, ऐसे में तो कंपनी की इमेज पर इफेक्ट पड़ेगा। और वैसे भी इसकी एक और गलत आदत है कि ये मैन के बिना रह ही नहीं सकती है। जिस दिन ये जेल से छूट कर आई थी उस दिन भी एक रैंडम मैन के साथ सो गई। इतना स्कैंडल ही काफी है कंपनी की इमेज को डैमेज करने के लिए। क्या आप लोग चाहते हो कि ऐसा कोई इंसान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने। असिस्टेंट कहने की कोशिश करता है कि तुम ही ने इसे फ्रेम करके जेल भेजा था, पर उसकी कोई नहीं सुनता और सब लोग स्टेप मॉम की सपोर्ट करने लगते हैं कि हमें इसे डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोजीशन से। वान कहती है क्या कोई एविडेंस है तुम्हारे पास जो कुछ भी तुम कह रही हो। तो कहती कि हाँ मेरे पास तुम्हारा वीडियो है जिसमें तुम 5 मैन के साथ हो। वैसे तो हम फैमिली हैं, इसलिए तुम नील डाउन होकर हमसे बैक कर सकती हो। तुम्हें सबके सामने वीडियो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं ना। अगर ये वीडियो रिलीज हो गई तो तुम फ्यूचर में लोगों को क्या मुंह दिखाओगी। पर वान मना कर देती है कि मैं बैक नहीं करूंगी। तो स्टेप मॉम कहती है कि अगर मुझे ब्लेम मत करना हार्श होने के लिए। ऐसा कहकर वो सबके सामने वो वीडियो चला देती है। सब देखकर कहने लगते हैं कि कितना एम्बैरेसिंग है, मिस ये ने इस जैसे डॉटर को बर्थ दिया है, ये कितनी शेम की बात है। तो डैड कहते हैं कि इसे बंद करो, हमें इसका फेस नहीं देखना। तो वो बंद करने वाली होती है पर जान उसे रोक देता है और उससे रिमोट ले लेता है। वो पूछती है कि कौन हो तुम। जान बताता है कि वान का एक विजिटर हूँ। वैसे ये वीडियो इतनी बोरिंग नहीं है, क्लाइमेक्स तक देख लेते हैं। तो वो वान से पूछती है कि तुम क्या प्लानिंग कर रही हो। तो वो उसे बिठाकर कहते हैं कि अच्छे से देखो, अभी तो फन स्टार्ट हुआ है। और अपने डैड से भी कहती है कि आप भी बैठ जाइए वरना बाद में मुझे ब्लेम मत करना। और फिर थोड़ी देर बाद सबको पता चल जाता है कि उस वीडियो में वान नहीं बल्कि इसकी स्टेप मॉम है। ये देखकर तो सब शॉक्ड ही हो जाते हैं और उस स्टेप मॉम बोलने लगती है कि मेरे हस्बैंड से तो ये सब कुछ होता ही नहीं है, इसके डेथ के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। अगर तुमने मुझे अच्छे से सर्व किया तो फ्यूचर में भी तुम मेरे साथ ही रहोगे। तभी जान कहता है अरे ये तो वान नहीं बल्कि मिसेस यंग है। तो स्टेप मॉम उसे बंद करते हुए कहती है कि ये सब कुछ फेक है और वान पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने मुझे फ्रेम करने के लिए फेक वीडियो बनाया है। वान कहती है अगर ये फेक है तो तुम इतना पैनिक क्यों कर रही हो। फिर डैड से कहने लगती है कि तुम इन लोगों की बातों पर बिलीव मत करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वान कहती है तो ठीक है, एक प्रोफेशनल को हायर करके आइडेंटिफाई करवा लेते हैं कि ये वीडियो रियल है या फेक है। तभी डैड उसे थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कि तुम्हारी वजह से सांग फैमिली की बेइज्जती हो रही है, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए और मैं अपनी प्रॉपर्टी का एक भी पैनी तुम्हें नहीं दूंगा। तो स्टेप मॉम उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम इन लोगों के ट्रैप में मत फंसो। और वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं और वहां से चले जाते हैं। और फिर वान कहती है कि ये सब कुछ ओवर हुआ, अब मैं डिक्लेयर करती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है और उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को फाड़ कर फेंक देती है। जब स्टेप मॉम घर जाती है तो डैड उसे घर से बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं ना तो उसे तुम जांग फैमिली में कदम रखोगी और ना ही कंपनी में। तो उसे माफी मांग रही होती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, इतने सालों में मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे लिए कितने कितने गलत काम किए हैं मैंने, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो डैड उसे थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कि तुम्हारी ही वजह से तो सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, तुम्हारी वजह से वान की मॉम को इतना गुस्सा आया कि उसकी डेथ हो गई और गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं कि इसे बाहर निकाल दो।
और आज के बाद जांग फैमिली में इसकी एंट्री अलाउड नहीं है। और फिर वो जैसे ही घर के अंदर जाते हैं तो बेहोश हो जाते हैं। बॉडीगार्ड्स उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। तभी वहां पर मीडिया वाले आकर उससे पूछताछ करने लगते हैं कि क्या ये बात सच है कि आप अपने ही बॉडीगार्ड्स के साथ अफेयर रखते हो, क्या आपको इस वजह से घर से बाहर निकाल दिया गया है। वो बहुत ही परेशान हो रही थी और किसी तरह से बचकर वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ वान अपनी मॉम की फोटो देखकर कह रही होती है कि मॉम, फाइनली जो प्रॉपर्टी आप मेरे लिए छोड़कर गए थे मैंने उसे सेव कर लिया है। अब मैं ये ग्रुप की नेक्स्ट चेयरमैन बनने वाली हूँ। तभी जान आकर बताता है कि मैंने मेडिसिन रेडी कर दिया है, जाकर बाथ ले लो। तो वो उसके साथ जाती है और उसके सामने ही अनड्रेस होने लगती है। तो जान कहता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी मैन की तरह ट्रीट नहीं करती ना। तो कहती है कि तुम देख नहीं रहे हो कि मैं तुम्हें जानबूझकर इग्नोर कर रही हूँ। लेकिन वो कहता है कि मुझे डर है कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। वान कहती है तुम्हें करना पड़ेगा, कहकर वो बात लेने चली जाती है। जान कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जाकर डिनर बनाता हूँ। ऐसा कहकर वो जा रहा होता है, पर वान उसे रोकते हुए कहती है कि क्या अभी भी तुम मेरे सामने बेबी सिटिंग की एक्टिंग करते रहोगे। तो उसके क्लोज जाकर कहता है कि तुम्ही ने तो मुझे 10,000 यान पर मंथ देकर हायर किया है। वान कहती है मुझे किसी नैनी पर बिलीफ नहीं है। वैसे किसी नैनी के पास एक हेलीकॉप्टर होता है जो जब चाहे एक सुनसान आइलैंड पर चला जाए। और तुम्हें कैसे पता चला कि स्टेप मॉम का अफेयर उसी के बॉडीगार्ड के साथ चल रहा है। जान बताता है कि उसे स्टेप मॉम का सेलफोन मिला था और उसमें ये वीडियो था। ये तो तुम्हारे लिए अच्छा हुआ। वो उसे और भी पूछताछ करने लगती है कि उस दिन यहाँ मूव होने के फर्स्ट डे मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए गुंडे भेजे थे, तुमने उन्हें भी हैंडल कर लिया। जान कहता है कि ऐसा कुछ हुआ था क्या, मुझे तो याद नहीं है। तो वान कहती है कि अच्छे से याद कर लो और बताओ कि तुम कौन हो। जान कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरे बारे में और जानना चाहती हो, तो क्यों ना हम मेरे ही घर चले। मैं तुम्हें अपने ग्रैंड मॉम से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। इस तरह से तुम मेरे बारे में और भी बेटर तरीके से जान पाओगी। उसने अभी तक कुछ नहीं बोला था, फिर भी वो कहता है कि ये फाइनल रहा कि आज ही हम जाएंगे। जाकर मैं जल्दी से बाकी का काम कर लेता हूँ। वान सोचती है कि अभी तक मैंने हाँ नहीं बोला था। तभी उसे पता चलता है कि उसके डैड बहुत गुस्सा करने की वजह से बेहोश हो गए हैं और उसकी स्टेप मॉम को ऑफिशियली कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पोजीशन से हटा दिया गया है। अब न्यू चेयरमैन के लिए इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग होने वाली है। वो कहती है कि मैं जल्दी से वहां पहुंचती हूँ। वान जैसे ही बाहर आती है तो जान कहता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों बाहर आ गई, तुम्हारा ड्रग इफेक्ट टाइम अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, तुम्हें थोड़ी देर और सोक होना होगा। वान कहती है कि मुझे कंपनी में कुछ काम है तो जाना ही पड़ेगा, तुम घर पर मेरा वेट करना, जब मैं वापस आऊंगी तो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी। ऐसा कहकर वान कंपनी चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मीटिंग में कुछ लोग उसके चेयरमैन बनने से ऑब्जेक्शन कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी प्राइवेट लाइफ बहुत ही मेसी है, तुम 3 साल जेल भी रहकर आई हो, ये सब हमारी कंपनी को कभी बर्बाद कर सकता है। वैसे भी तुम इतनी यंग हो, तुम्हें बिजनेस की नॉलेज ही नहीं होगी, तुम्हें कनेक्शन और रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, तुम इस पोजीशन के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। तभी वहां पर जान आ जाता है और कहता है कि मैं तो क्वालिफाइड हूँ ना। वान पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि तुम्हारा अपॉइंटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने ग्रैंड मॉम को बोल दिया है कि मैं तुम्हें उनसे मिलवाने के लिए लेकर आ रहा हूँ, तो उन्होंने तुम्हें पिकअप करने के लिए हेलीकॉप्टर भेज दिया है, कंपनी के रूफ टॉप पर पार्क्ड है। तभी असिस्टेंट कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर आ गए, पर अभी मैम को फाइनेंशियली टाइकून चाहिए, कोई बेबी सिटर नहीं चाहिए। तभी एक शेयर होल्डर कहता है कि मैंने तुम्हें कहीं पर देखा है, तुम तो वॉन के फॉलोअर हो ना, जो लास्ट टाइम भी उसके साथ आए थे। तो सब लोग कहने लगते हैं कि ये तो बस एक फॉलोअर है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसे यहाँ से बाहर निकालो। सिक्योरिटी गार्ड उसे बाहर निकालने के लिए आ रहे होते हैं, पर असिस्टेंट उन्हें हैंडल कर लेता है और अपने बॉडीगार्ड्स को बुला लेता है। उन लोगों को देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। तभी असिस्टेंट उन लोगों की आइडेंटिटी बताता है और कहता है कि मैंने सुना है कि ये लोग अपने एनिमी के साथ बहुत ही क्रूअल हैं और वायलेंटली डील करते हैं। तो वान उससे कहती है कि इसलिए तुमने अपनी प्रोफाइल में बीइंग हम्बल लिखा था और लॉन्ग लाइफ वर्दी के बारे में लिखा था। जान कहता है कि अगर तुम इस इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाई नहीं हो तो मैं क्लियर इन्फॉर्मेशन लिखवा देता हूँ। तभी एक सेलर कहता है कि ये है यान फैमिली का यंग मास्टर, और वान से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे किसी को ढूंढकर यंग मास्टर का होने का प्रिटेंड करवाओगी तो हम तुम्हें चेयरमैन बनने देंगे? ऐसा कभी नहीं होगा, हमें फूल समझ कर रखे हो क्या? और उसका मजाक उड़ाने लगता है कि जैसा एक छोटा फॉलोअर उस यंग मास्टर का कंपैरिजन कैसे कर सकता है। जान कहता है कि तुम्हारा नाम लियो से स्टार्ट होता है ना। तो कहता है हाँ, क्या हुआ, क्या तुम मुझे हिट करोगे? वो मना करते हुए कहता है कि हिट नहीं करूंगा, पर तुम्हें बैंकरप्ट जरूर करवा दूंगा। पर वो तो बिलीव ही नहीं कर रहा था और मजाक में ले रहा होता है। तभी असिस्टेंट के एक मैसेज से ही उसकी 10 कंपनीज बैंकरप्ट हो जाती हैं। और जैसे ये बात उसे पता चलती है तो वो अपने घुटनों पर आ गया था और उसे माफी मांगने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाया। और कहता है कि मैं वान के साथ हूँ।
वही न्यू चेयरमैन बनेगी, उसे सूटेबल पर्सन और कोई नहीं है और बाकी लोगों का भी सपोर्ट करने के लिए कह रहा होता है। तो बाकी लोगों को भी उसकी ऐसी हालत देखकर लगता है कि शायद यही वो यंग मास्टर है और वो लोग भी वान का सपोर्ट करते हैं और फाइनली चेयरमैन बन जाती है। जान कांग्रेट्स करता है और वो भी उसे हेल्प करने के लिए थैंक यू कहती है। जो बंदा उससे माफी मांग रहा होता है जान उसे माफ कर देता है और फिर वो अपने ऑफिस में आ जाती है। तो असिस्टेंट कहता है कि फाइनली तुम जान की हेल्प से चेयरमैन बन गई हो और बता रहा था कि लगता नहीं तुम्हारे डैड अब वापस आ पाएंगे। तो वो कहती है कि उनके साथ होना ही ऐसा ही चाहिए था, उसने मेरे और मेरे मॉम के साथ गलत किया था, ये तो वो डिजर्व ही करते हैं। और फिर वो उसकी और उसकी मॉम की कुछ पास्ट की मेमोरीज याद करने लगती है। तभी वहां पर जान आ जाता है और कहता है कि तुम क्या सोच रही हो। तो कहती है कि कुछ नहीं, बस पास्ट की कुछ बातें याद कर रही थी। और फिर वो उसे प्रॉपरली थैंक यू कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं चेयरमैन बन पाई, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए रिवॉर्ड के तौर पर। जान कहता है तो तुम मेरे साथ मेरे ग्रैंड मॉम से मिलने चलो, वो तुम्हें देखकर बहुत ही खुश हो जाएंगी और मुझे मैरिज करने के लिए भी फोर्स करना बंद कर देंगी। और वो मना करते हुए कहती है कि अभी मैं तुम्हारे एल्डर से नहीं मिल सकती। ये सुनते ही वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि कभी तुमने मेरी फैमिली से मिलने के बारे में नहीं सोचा ना। और पूछता है कि क्या तुमने एक पल के लिए भी मुझे लाइक नहीं किया था। वो कहती है मैंने तुम इस बारे में कभी नहीं सोचा है। जान कहता है तुमने तो बहुत पहले ही बोल दिया था कि तुम मुझे बस एक टूल की तरह यूज कर रहे हो अपना पॉइजन रिमूव करने के लिए। ये सब तो मेरा ही पागलपन था जो मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था, तुम अपने काम में बिजी रहो, कहकर वहां से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वान रात को सो ही नहीं पा रही होती है और वो जान के बारे में ही सोची जा रही होती है। और फिर वो रात को 3 बजे असिस्टेंट को फोन करती है। वो बेचारा तो सो रहा था और कहता है ये कौन है जो सुबह सुबह 3 बजे मुझे फोन कर रहा है। तो वान कहती है कि मैं हूँ। और फिर वो पूछती है किसी को कैसे लाइक करते हैं। तो असिस्टेंट शॉक्ड हो जाता है और वो पूछने के लिए आपने कॉल किया है। और फिर वो लव के बारे में बहुत सारी बातें बताता है और कहता है कि बहुत ही इजी होता है, आप रात को सो नहीं पा रही हैं इसका मतलब आप लव के चक्कर में पड़ चुकी हैं। फिर वान पूछती है कि किसी को परस्यू कैसे करते हैं। तो वो कहता है कि अगर वो मिस्टर जान है तो आपको परस्यू करने की क्या जरूरत है, वो तो पहले से ही आपको लाइक करते हैं। तो वान बताती है मैंने उसे गुस्सा दिला दिया है, अब मुझे उसे मनाने के लिए हार्ड वर्क करना होगा। तो असिस्टेंट कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग असिस्टेंट उसे कुकिंग करना सिखा रहा था पर उसे तो बिल्कुल भी कुकिंग करना नहीं आता था और हर जगह धुआं ही धुआं कर देती है, जिस वजह से फायर अलार्म बजकर पानी गिरने लगता है। फिर भी वो नहीं रुकती और अम्ब्रेला लेकर कुकिंग करती है। पर इस सब में बेचारा असिस्टेंट ही फंसा हो जाता है और फिर वो जैसे तैसे करके कुछ बना ही लेती है। तभी असिस्टेंट कहता है ये अभी तक उठा नहीं है क्या। वान कहती है कि मैं चेक करके आती हूँ और जैसे ही वो रूम में जाती है तो ना तो वहां पर जान था और ना ही उसके कपड़े थे। इतने में ही असिस्टेंट आकर बताता है कि मिस्टर जान के असिस्टेंट ने फोन करके बताया उनकी ग्रैंड मॉम ने उन्हें अर्जेंटली घर बुलाया है ब्लाइंड डेट के लिए। ये सुनकर वान थोड़ा सा सैड हो जाती है कि ब्लाइंड डेट के लिए। और फिर वो कहती है कि मुझे कंपनी जाना चाहिए और जो भी ब्रेकफास्ट बनाया उसे ट्रैश में फेंक देना। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। बेचारा असिस्टेंट पागल हो रहा था कि ऐसा प्रिटेंड करें जैसा कुछ हुआ ही नहीं है। पर जान तो अपने कोई मिशन पर गया होता है और उसका एनिमी कोई और नहीं बल्कि उसका सेकंड अंकल है और जो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें आसानी से नहीं जाने दूंगा, तुमने मेरे टेंडर छीने हैं। जान इस बार उसे पकड़ने ही वाला था पर वो किसी तरह से वहां से बचकर भाग जाता है। तो वो अपने बंदों को ऑर्डर देता है कि यहाँ जितने भी पॉइजन है इन सबको जला दो। वो लोग ऐसा ही करते हैं और फिर असिस्टेंट बताता है कि हमने सबको जला दिया है, अब मिस वान की तरह कोई और पॉइजन से इफेक्ट नहीं हो पाएगा। जान मन ही मन में सोच रहा होता है कि इतने दिन हो गए हैं उसने मुझे एक फोन भी नहीं किया, वो कितनी रूदलेस है। तभी उसे याद आता है कि वान को वो पॉइजन का फिर से अटैक आने का टाइम आ गया है। वहीं वान भी उसी के बारे में सोच रही होती है कि क्या आप तुम कभी वापस नहीं आओगे। तभी उसे उस पॉइजन का अटैक आने लगता है तो वो किसी तरह से अपने आप को कंट्रोल कर रही होती है। लेकिन जैसे ही सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था तो वो जान को फोन करती है और कहती है कि तुमने कहा था जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तुम मेरे सामने अपेयर हो जाओगे। तो वो बात क्या अभी भी काउंट होगी, अगर होगी तो क्या तुम मेरे सामने अभी अपेयर हो सकते हो। लेकिन वो तो पहले से ही उसके रूम में आ गया था और कहता है कि क्या अगर मैं नहीं आता तो तुम किसी और मैन को ढूंढ लेती। वान उसे देखते ही उसके पास चली जाती है लेकिन वो तो उससे नाराज था। वान कहती कि मैंने सुना था कि तुम ब्लाइंड डेट पर गए, क्या तुम्हें तुम्हारी आइडल फियांसे मिल गई है। और उसे वहां से जाने के लिए कहती है कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। जान कहता है तुम सच में डिसीव हो। तो वो उसे किस करने लगती है पर वो बीच में कहता है कि लास्ट टाइम है जब मैं तुम्हारा एंटीडोट बन रहा हूँ। तभी वान कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, पहले तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ या नहीं, अब मैं तुम्हें आंसर दे रही हूँ, मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, क्या अब तुम मेरा एंटीडोट बनोगे। और फिर यहाँ से दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप में आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं जैसे ही वान उठती है तो सबसे पहले उसे एक्सप्लेन करने के लिए कहती है कि वो ब्लाइंड डेट पर गया था कि नहीं।
तो जान कहता है कि तुम असिस्टेंट के नॉनसेंस बातें मत सुनो, ग्रैंड मॉम बस चाहती थी कि मैं ऐसा किसी को ढूंढ लूं जिसे मैं सच में लाइक करूं, और अब तुम मुझे मिल गई हो। तो वान कहती है कि फिर तुमने मुझे बिना कुछ बोले यहाँ से चले क्यों गए थे और आप वापस क्यों आ गए हो। तो जान बताता है कि मैं एक मिशन पर गया था, वो खत्म होते ही तुम्हारे पास वापस आ गया। तो वान कहती है कि तुम्हें पता है कि उसे मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया था और फिर सारा फूड ट्रैश में फेंक दिया था। वो उसे माफी मांगता है और फिर कि मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बिना कुछ बोले ही यहाँ से चला गया था। और फिर उसे चेक करके कहता है कि तुम्हारी बॉडी रिकवर कर रही है, अगर तुम 20 डेज और उस हर्बल पानी में सोक कर लोगी तो तुम्हें दोबारा उस पॉइजन का इफेक्ट नहीं होगा। फिर स्टेप मॉम को दिखाया जाता है जो अपनी इलेजिटिमेट चाइल्ड के साथ थी। उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई होती है, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। उनका बेटा कह रहा था कि मेरे लिए फूड बाय कर दो, अगर मैं कुछ दिन और नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। तो वो भी कह रही थी कि मेरी भी ऐसी ही हालत है, ये सब कुछ उस जान की वजह से हुआ है, ऐसा कहकर उसका गुस्सा कर रही थी। तभी वहां पर सेकंड अंकल आता है। स्टेप मॉम ने वान को जो पॉइजन दिया होता है उसने उसी से ही लिया था। वो उसे गॉड फादर कह रही थी और बताती है कि मुझे नहीं पता था कि वो वान इतना स्ट्रांग होगी कि उसे उस पॉइजन देने के बाद भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगी। तभी सेकंड अंकल बताते हैं कि उसके सपोर्ट में जियान फैमिली का यंग मास्टर जान है, उसके होते हुए तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता उसके सपोर्ट में इतना बड़ा बिग शॉट कहाँ से आ गया। सेकंड अंकल कहता है कि तुम मेरी एक काम में हेल्प करो तो मैं तुम लोगों को इस सिचुएशन से बाहर निकलवा सकता हूँ, और उसे एक मेडिसिन देते हुए कहता है कि तुम किसी तरह से इसे वान को खिला दो और फिर उसे बचाने के लिए जान को खुद को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। उन दोनों में से कोई एक ही बच पाएगा। अब मैं देखता हूँ कि वो किसे चूज करता है। स्टेप मॉम भी मान जाती हैं, मैं तो उसकी प्रॉपर्टी के लिए काम कर ही दूंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वान मीटिंग कर रही होती है तो स्टेप मॉम क्लीनर बनकर उसके ऑफिस में घुस जाती है और उसके पानी में वो मेडिसिन मिला देती है। वान जैसे ही अपनी मीटिंग करके ऑफिस में आती है और वो पानी पीने वाली होती है तभी उसे ऐसा लगता है शायद उसके ऑफिस में कोई आया था और उसकी चीजों को मूव किया गया है। असिस्टेंट बताता है क्लीनर आई थी क्लीनिंग करने के लिए, तो उसे लगता है कि शायद वो ओवर थिंकिंग कर रही है, पर तभी उन्हें एक कोई साउंड सुनाई देती है। वो लोग जैसे ही टेबल के नीचे देखते हैं वहां पर एक बम होता है। उसे देखते ही वो लोग वहां से भागने के लिए कोशिश करते हैं। जान वान के लिए खाना वगैरह बनाकर उसे फोन कर रहा था कि कब वो वापस आएगी, पर तभी उसे न्यूज से पता चलता है कि उसकी कंपनी में तो बम ब्लास्ट हो गया है। तो जान बहुत परेशान हो जाता है और जल्दी वहां के लिए निकल जाता है। वो वहां पहुंचते ही वान को ढूंढ रहा होता है पर वो उसे कहीं नहीं मिल रही होती है, तो वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है। वहां पर कुछ लोग उसे रोक देते हैं। तभी वहां पर वान सही सलामत बाहर आ जाती है, तो वो उसे देखकर रिलैक्स हो जाता है कि तुम ठीक तो हो ना। तभी असिस्टेंट कहता है कि वो फायर बम इतना भी पावरफुल नहीं था, ऐसा लग रहा था कि किसी ने बस थोड़ी सी आग लगाने के लिए कोशिश की है। तो जल्दी से अपने असिस्टेंट को फोन करके कहता है कि बम किसे लगाया और उसके बारे में पता लगाओ। तभी वान की तबीयत खराब होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। तो वो लोग जल्दी से उसे वहां से लेकर चले जाते हैं। ये सब स्टेप मॉम देखकर खुश हो रही होती है और कहती है कि मुझे पता था कि तुम बहुत ज्यादा अलर्ट होगी, तो मैं लगा कि पानी में कुछ मिला है, पर मैंने उस फायर बम में हाइड करके रखा था वो मेडिसिन को। जब वो फटा होगा तुमने उसे इनहेल जरूर किया होगा और तुम्हारे लंग्स में चला गया होगा। तभी सेकंड अंकल वहां आ जाता है और कहता है कि तुमने तो अपना काम बहुत अच्छे से किया है। तो वो कहती है कि मैं थोड़ा सा वरीड हो रही हूँ कि इतना बड़ा यंग मास्टर एक लड़की के लिए थोड़ी ना खुद को सेक्रीफाइस करेगा। तो वो कहता है कि अभी वो प्यार में है, तुम बस देखती जाओगे क्या होता है। स्टेप मॉम खुश हो जाती है और कहती है कि फिर आप वान को पकड़ने में मेरी हेल्प करना। वो कहते हैं कि ठीक है, वो जान के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं है, उसके बाद तुम उसके साथ जितना चाहे उतना टॉर्चर कर सकती हो। वान की तबीयत और ज्यादा खराब हो रही होती है तो अपने ब्लड से मेडिसिन बनाकर उसे पिलाता है, पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। वो और ज्यादा ब्लड निकाल रहा था पर दोनों असिस्टेंट मना कर रहे थे कि पहले से ही तुम्हारी बॉडी से बहुत सारा ब्लड निकल चुका है, ऐसा करना सही नहीं होगा। जान कहता है तो फिर क्या मैं बैठकर बस अपने प्यार को मरता हुआ देखता रहूं, कुछ ना करूं। तो उसका असिस्टेंट कहता है कि अगर आपको कुछ हो गया तो मैं ओल्ड लेडी को क्या जवाब दूंगा। तो कहता है कि मैं किसी भी तरह से उसे प्रोटेक्ट कर लूंगा, पर मेरा ये ऑर्डर है कि तुम हमारे सारे लोगों को लेकर यहाँ से चले जाओ। ये सब सेकंड अंकल दूर से देख रहा था और फिर उसके गुंडे आकर बताते हैं कि यंग मास्टर ने अपने सारे लोगों को यहाँ से भेज दिया है, अभी वो अकेला होगा। वो कहता है उसे तो सच में उस लड़की से प्यार हो गया है, अभी वो कमजोर और अकेला है, चलो उससे मिलने चलते हैं। तभी जान ने अपनी बॉडी से बहुत सारा ब्लड निकाल दिया था और वान को पिला रहा था। तभी वान को होश आ जाता है। वो उसके हाथ को देखते हुए उसे डांटने लगते हैं कि तुम स्टूपिड हो क्या, तुम खुद को मेरी वजह से इतना हर्ट क्यों कर रहे हो। तब तक वो बहुत वीक हो गया होता है और बेहोश हो जाता है। वो दोनों जैसे ही उसे हॉस्पिटल से लेकर जा रहे होते हैं तभी वहां पर अंकल अपने गुंडों के साथ आ जाते हैं और उसे देखकर कहता है कि तुम ही वो लड़की हो जिसके लिए इसने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया, लाओ जान को हमें दे दो। हम पर वो मना कर देती है कि इम्पॉसिबल है। वो कहता है कि तुम्हें मरने से डर नहीं लगता क्या।
तो वान कहती है कि जब जान मुझे प्रोटेक्ट करते हुए खुद को सेक्रीफाइस कर सकता है तो मैं क्यों डरूं। वो कहता है चाहे कुछ भी हो, इसने लड़की तो अच्छी चुनी है, तो अब तुम सब लोग यहाँ आज मरोगे। लास्ट में ओल्ड मैन को मेरे साथ इतना रूड नहीं होना चाहिए था और मुझे घर से बाहर नहीं निकलवाना चाहिए था। वो तो जल्दी ही मर गया, उसका डेथ तुम्हें पे करना होगा। पर तभी वहां पर असिस्टेंट अपने लोगों के साथ आ जाता है और उन लोगों को मार गिराता है। जान भी गन तान कर खड़ा हो जाता है। तो सेकंड अंकल कहता है कि तुम तो ठीक हो, तुम कुछ नहीं हुआ क्या? तुम इतने टाइम से इसे अपना ब्लड नहीं पिला रहे थे? तुम्हारे ब्लड के बिना इस लड़की का बचना इम्पॉसिबल है। तभी लोग बताते हैं कि उन्हें पहले ही डाउट हो गया था कि कोई एक छोटा सा बम क्यों प्लांट करेगा, पर उन्हें एक अजीब सा स्मेल हो रहा था जैसे कि हवा में पॉइजन है, और वो समझ गए थे कि स्टेप मॉम ने फिर से उसे पॉइजन देने की कोशिश करी है, इसलिए उसे नाटक किया था तबीयत खराब होने का। और बताती है कि मेरा लव पॉइजन तो कब का ठीक हो गया है, जिस वजह से इस पॉइजन का कोई असर ही मुझ पर नहीं हुआ। जान कहता है कि अगर मैं प्रिटेंड नहीं करता तो तुम बाहर कैसे आते। ये सुनते ही वो उन पर अटैक करने वाला था, पर असिस्टेंट एक झटके में ही उसे बेहोश कर देता है और फिर जान के कहने पर उन सबको पनिश करने के लिए वहां से लेकर चला जाता है। स्टेप मॉम ये सब देख रही होती है और वहां से भागने की ही कोशिश कर रही होती है, पर वान उसे पकड़ लेती है। तो वो उसे माफी मांगने लगती है कि मुझे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। पर वान तो उसे थप्पड़ पर थप्पड़ ही मारे जा रही होती है कि ये मेरी मॉम के लिए, ये मुझे जेल भेजने के लिए और ये मुझे पॉइजन देने के लिए। स्टेप मॉम कहती है कि तुम जितना चाहे मुझे हिट कर लो, पर मुझे जाने दो। पर वो उसकी एक नहीं सुनती है और वो उसे पुलिसमैन को दे देती है और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। तो जान हमेशा की तरह कंपनी में उसके लिए खाना लेकर गया होता है। वान केक खाते हुए कहती है कि तुम ये सब नहीं कर सकते ना कि मैं एक बाइट लूं और उसमें से रिंग निकले। तो उसे वापस केक ले लेता है, कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम इसे मत खाओ वरना फेंट हो जाओगी। और असिस्टेंट पर गुस्सा कर रहा था कि ये सब कुछ उसी का थॉट है ना, उसी ने कहा था कि कुछ सरप्राइज देना चाहिए। वान कहती है अब केक भी नहीं दिया तो क्या रिंग भी नहीं दोगे। और फिर वो रिंग निकाल कर उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है, तो वो हाँ कह देती और दोनों साथ में हैप्पीली रहने लगते हैं। इस तरह से हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है।